मांग वाजिब है तो आप भी है कि आप 1000 जगह लाखा में तब्दील कर सका। हर जगह अपना आदमी है और हर जगह अपना आदमी होना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अगर सुनो हनुमान जी नहीं हुआ नहीं तो बात आगे करने वाला कोई वाला यही याद रखे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जोधपुर को साम्राज्य बनाने की कोशिश ना करें। जोधपुर साम्राज्य बन गया तो आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। जो करनी से नारा साथी है RLP रा साथी है, सभा ने अलग अलग जिम्मेदारी सौंपा के कहा नीचड़ा में हूँ आर उबो रह जाऊँ मराई जे अपने में से किसी न किसी को जेल जाना पड़ेगा। आप तैयार हो सब हाथ उठा के? ये तो यहाँ बुलाते हैं और अधीक्षक का जो कमरा है उसमें ले जाकर के बात कर लेते हैं कि कुछ मान जाओ ना। 15 लाख दे देते हैं, कभी के 13 लाख दे देते हैं, कभी 100 लाख दे देते हैं। अच्छा कोई बार्गेनिंग थोड़ी करनी है। शांति रखो। बात यह है जो भी भाई सहन जो बोलना पड़ा वो हमारो हाथ जोड़ निवेदन है, चाहे प्रदेश की सरकार या केंद्रीय सरकार हो, हर जगह अपना आदमी है और हर जगह अपना आदमी होना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अगर सुनो हनुमान जी नहीं हुआ नहीं तो बात आगे करने वाला कोई वाला यही याद रखे, कोई बात करे कोई एफर्ट लगाए उसकी इज्जत करे। अगर एडी बात ईजा भी बैठा है MLA साहब है के दे देखी जाए आवे तमनकार बिच में बात करना है केरे वास्ता करे अपना खुद ना ये चीज सोचनी चाहिए। मारे ना कोई मतलब को नहीं दे ना 4 कोई को नहीं 10 कोई लगाओ ना मेरा खिलाफ कौन लागे था। पर मैंने बड़ा दुख हुआ कि जब एक आदमी और मजबूती में आप बात रखे आप एडू रिएक्ट करो कूड़ा है अगली बार सान दंडन। तो बात यह है हमेशा मर्यादा रे मीन रे काम करूं। हनुमान सिंह जी अपने समाज ना वरिष्ठ है और छत्तीस कौम रा कोई भी वरिष्ठ आदमी था तो अपन हमारी बात सुननी है और मर्यादा रे मीना रहूं अनुशासन में रहूं। रविवार रो के जे पर्यावरण की सूरत गर्मी ने आगे कोई रही को नहीं है असम ही जोयो है। तो आप सब जदे आगे मजबूती में एकजुट होए रविवार ना जाओ तो जयपुर तक उसके हुसैन तो हमारो नैतिक धर्म है कर्तव्य है कि आपने सोशल अकाउंट सुविधा फोन करे और जिके ना ज्या मैसेज करा सको तो मैसेज कराया ज्यादा संख्या महीना ये जगह एकत्रित होना है परिवार की मदद के वास्ते परिवार के सहयोग के वास्ते ये परिवार ने भेड़ो धंधे गंदो मिलार अपना सभा ना खड़ो तो मारो गौरव है निवेदन है हेलो है पीला चावल है रविवार से टाइम माते उगणु है और ये परिवार की मदद करनी है सहयोग करना है तो मारो गौरव है काकर आओ को नहीं आओ टाइम माते बिजोड़ा पूरा ना हेलो करो को नहीं करो तो करो सारे बदरिया मोरे बदरिया और जो लट पगार तीजर पगार और बैठो लाट हो ये सोच करे तो परिवार तरीके हम तैयार है ये जगह अपना पदान है। जय माता प्रार्थना करता हूं कि इस वज्रपात को सहन करने की उनके परिवार को ताकत प्रदान करे और राजस्थान सरकार को सद्बुद्धि दे कि आज ये समाज जो उद्वेलित है वो राजस्थान सरकार के कान पे जूं तक नहीं लेग रही है। मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से राजस्थान सरकार के मुखिया तक ये आवाज पहुंचा देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जोधपुर को साम्राज्य बनाने की कोशिश ना करें। जोधपुर साम्राज्य बन गया तो आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा और जैसा ये बुजुर्ग तय करेंगे यहाँ से हम युवा उसी के साथ चलेंगे। हम जेल जाने से नहीं डरते। आपका भाई पद्मावत में भी गया है, जोधा अकबर में भी जेल गया है, साम्राज्य प्रकरण में भी गया है और आगे भी जाने को तैयार हूँ। और जो भी ये रैली होगी या उसके बाद जो भी आंदोलन होगा जो बड़े बुजुर्ग बैठ के तय करेंगे अपने में से किसी न किसी को जेल जाना पड़ेगा। आप तैयार हो सब हाथ उठा के? अगले राजस्थान के मुख्यमंत्री ये युवा तरुणाई है और जिस दिन ये युवा तरुणाई ने मन बना लिया कि जोधपुर में ईंट से ईंट बजानी है तो मुख्यमंत्री जी आप यहाँ कहाँ छुपोगे और आने वाले समय में चुनाव है तो ऐसा वोट का चोट देंगे आपको कि आप आने वाले कई समय तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाना भूल जाओगे। हम पहले कर चुके हैं, हम दिखा चुके हैं 3 राज्यों में कि राजपूत वोट की चोट देना जानता है। अब इतना भोला नहीं है, किसी भी पार्टी का पिछलू को नहीं है। जो हमारे समाज के हित की बात करेगा
हम उसके साथ रहेंगे। और एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं आप युवा साथियों से, ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना है, क्योंकि घर का भेदी भी लंका ढाता है, ये आपने सुना होगा। कोई अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में अपने इस आंदोलन की हवा ना निकाल दे, ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। और सभी बुजुर्गों के निर्देशानुसार जो भी ये तय करेंगे, परसों का तय हो गया रैली में, मैं आह्वान करता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग पधारे पूरे राजस्थान से, या जहां भी ये मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जहां तक ये संदेश जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान से जोधपुर में आए और ये एक संदेश दे दे कि हमारे बंधुओं के साथ गलत हुआ है तो हम न्याय लेना भी जानते हैं, हम लड़ना भी जानते हैं। जय छात्र धर्म, जय राजपूताना। और भी बातों कोई सहमत को नहीं, वो बात रो कोई उचित निर्णय नहीं निकलियो। 2 दिन और बाद में भी ऐसी बात सामने आई है, बड़ी शर्मरी बात है। दाता नारायण सिंह जी साहब विराजमान है सभाओं पहला तो और जो धरणो या आप आगे रूपरेखा राख रही सभाओं पहला निवेदन है एक 11 सदस्य बात और टीम वरिष्ठ बुजुर्ग जिम्मेदार गठित करो। और दूसरी बात, पहला हुए परिवार ने बुलार भी बात करो कि आज जगह 2 दिन वे बोटे रोकाए अटे थोनिया भगवानिया रथा जोड़ी कर रोकाए, सुबह खाली 5 रात देना ही जुता में अटे। अब आज सब आपको अपने घरे जा रहे वाकई बात है हुनता रहे लंबे चलने वास्ते सब करना पड़ेला। और बे बोटे सुबह भी कि नहीं दबाऊं की करी अगर निकल जाते तो अटे बेइज्जती कहीं होती कि परिजन बोटे ले गया समाज रो कोई महत्व को नहीं कहीं होता कि नहीं होता। सभाओं पहला तो बहुत ध्यान करो। दूसरी बात, जदे अपा परसों रैली राख रही वेरे महीने रूपरेखा रे माध्यम इनमें और भी वेला के मोने कहो कौन मोने एक जितना भी संगठन है संस्थाएं हैं यार जिम्मेदार व्यक्ति एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साहब रखनी जरूरी है। काले मीडिया ने भी दे हो फिर बहुत बड़ो संदेश जानो तो जितने भी समाचार जैसे दिवसी समाचार आप आया है सबर माध्यम जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रो संदेश जावेला पूरे राजस्थान सरकार ने हिलनो पड़ेला के 36 कोमरा लोग और भीड़ की करवेला आको करिया ना आज 1000-1200 की नहीं वेला। अगर रैली कर रही हो संडेरी एक दिन रोक कर रही हो तो पूरी तेरी साके कराला जड़े हुए विश्वास है कि एक ले वीडियो बना डालियो तो आप हजारों लोग आए हो मांग वाजिब है तो आप भी है कि आप 1000 जगह लाखा में तब्दील कर सका। तो सब पहला जितने भी समाचार अलग अलग लोग है भूला और एक एक प्रतिनिधि माध्यम हो या एक एक जिम्मेदार व्यक्ति माध्यम हो और जितने भी तहसील है जैसे फड़ौदी तहसील है बटे कुम सिंह जी साहब है या अन्य समाज वरिष्ठ व्यक्ति है यानी फोन कर जिम्मेदारी देनी कुम सिंह जी आप 15-20 गाड़ी लेना आपने आवनो पड़ेगा। ई टाइप री जिम्मेदारियां वेला जो करनी से नारा साथी है आरएलपी रा साथी है सभा ने अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपा के कहा नीचड़ा में हूँ आर उबो रह जाऊँ मराई जे एक सपोज करो अगर बड़ा कुछ करना है तो बहुत बड़ी रणनीति के साथ करना पड़ेगा। अभी अपन कह देंगे परसों रैली अभी घर चले जाएंगे सुबह लोग बोटियां निकला लेंगे। सबसे पहले उन परिजनों को भी पूछा जाए उनके गांव से बहुत बड़ा दबाव आ रहा है। कुछ लोग कल रात को वो परिजन कह रहे थे गांव वाले और घर वाले कह रहे हमें जरूरत नहीं है पैसों की आप साइन करके ला रहे हो या हम अकेला है फिर किसको क्या कहेंगे जग हंसना हो जाएगा पूरे समाज का। ये बात भी जरूरी ऐलान कर दो हम पीड़ित परिवारों के लिए कर रहे हैं कोई भी दबाव देकर और इन पर ये तो पहले से भी परेशान है ये तो बिल्कुल मंदबुद्धि हालत जैसे इनको घर से फुल प्रभाव आता है कहीं से किसी के इनके भाइयों को कोठड़ी में से उठा दिया जाता है कि आप क्यों नहीं ला रहे हो दबाव नहीं किस लिए कर रहे हैं जितने भी परिवार है सबके लिए कर रहे हैं। रणनीति से करो किसी युवाओं के भरोसे कुछ मत करो। आप बुजुर्ग जो रणनीति बनाओगे और जो संदेश दोगे सबको माँ भवानी की कसम दिलाकर सभ्य तरीके से करना है कैसा करना जो आपका आदेश होगा वो होगा। तो इसमें कमेटी बना और कमेटी के व्यक्ति यहीं रहे फाइनल तो यह कि कमेटी के व्यक्ति यहीं रहे और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये संदेश दिया जाए और सबको जिम्मेदारी सौंपी जाए सबको जिम्मेदारी सौंपी जाए आपकी तरह। और जो भामाशाह है इसमें हमारे समाज में बहुत बड़े भामाशाह है। अब भैरू सिंह जी बड़ी सीट को बोल देंगे आप बाप फड़ोदी से दो बसें आपकी लगा दो गाड़ियां लगा दो लगानी पड़ेगी वो लगाएंगे अपने बीच बैठे हैं इधर से देचू से किसी को बोल दो उधर भोपालगढ़ में किसी को बोल दो पूरी रणनीति के तहत। मैं आप सभी से छोटा हूँ बड़े छोटे मुंह कोई बड़ी बात नहीं कह दूं लेकिन रणनीति के साथ करेंगे। अगर परसों पिस्ताना पड़ा तो फिर क्या करेंगे। इसमें अपने साथ युवा जुझारू भाई है रविंदर सिंह जैसे ऐसे दबंग नेता है अपने साथ सब नेता लोग हैं
और आदरणीय नारायण सिंह जी मानकलाव साहब के नेतृत्व में इनके निर्देशानुसार ये जो भी अपन को निर्देश से आगे चलेंगे, लेकिन सबसे पहले परिजनों से बात करके उनसे और उनका वो करना जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है 2-3 दिन हो चुके हैं और उनकी बात अभी भी हम पूछ रहे हैं बार बुला के, कहीं हो माधु सिंह भाई घर के होना रुकिया, कहीं हो घर का। अब बात को बड़े स्तर पर लेके उनको भी संतुष्ट करके आगे की रणनीति तय करके ये जोधपुर के इतिहास में वो दिन होना चाहिए जो दुनिया देखती रह जाए कि जोधपुर में कोई लोगों ने सरकार के खिलाफ काले झंडे, और इतने काले झंडे किसी ने नहीं लहराए। दुकानदीका में न्याय दिलाने के लिए 11 बजे बहुत बड़ी विशाल राजस्थान की रैली, बड़ी रैली होगी 11 बजे। यही इसी अस्पताल से हम लोग पैदल रवाना होंगे और सब अपने अपने काले झंडे बनाकर लाएंगे। हम नहीं देंगे किसी को। ये विरोध है, ये काला दिवस है परसों। अगर कल शाम तक डिसीजन होता तो परसों रैली करने की जरूरत अपने को पड़ेगी नहीं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि तैयारी इसमें विशाल करनी पड़ेगी। जितने भाई लोगों के पास साधन है वो साधन घर रुकना नहीं चाहिए। 11 बजे रैली रवाना होगी और सर्व समाज की रैली है। 36 कौम इसमें सहयोग करेगी। आज धरने में भी 36 कौम बैठी है। 36 कौम के लोगों का सहयोग ले और अपन लोग भी 36 कौम के लोगों को साथ लेके आओ। 36 कौम की ये रैली होगी और रैली के साथ अपन और वापस ज्ञापन तैयार करेंगे और ज्ञापन में मांग करेंगे कि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आ जाए और हमने जो मांग करी या तो वो मान ले, नहीं माने तो वो आकर के करे। बस कोई कैबिनेट मंत्री आए, हमसे बात करे, फिर निर्णय करे, नहीं तो किसके ऊपर भरोसा करे। अभी तो यहाँ मुख्यमंत्री से किसी की बात हो ही नहीं रही। ये तो यहाँ बुलाते हैं और अधीक्षक का जो कमरा है उसमें ले जाकर के बात कर लेते हैं कि कुछ मान जाओ ना, 15 लाख दे देते हैं, कभी के 13 लाख दे देते हैं, कभी 100 लाख दे देते हैं। कोई बार्गेनिंग थोड़ी करनी है। आज भी आपको मैं कहना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहते हैं हम, धन्यवाद कि आदरणीय राजू सिंह जी राठौड़ कल आए और कल सारे अस्पताल के प्रशासन को बुला करके मीटिंग करके जबरदस्त फटकार लगाई। उन्होंने कहा अगर हमारा पेशेंट ठीक भी हो जाता है तो अभी आप उनको घर नहीं भेजोगे, उनको आप ये कोटेज वार्ड दोगे, कुछ दिन के लिए कोटेज वार्ड में रखोगे जब तक वो एकदम उसका तबीयत ओके हो जाती है। उसके बाद भी बता दूं। और आज जब वो आए तो सबको मौजूद लोगों को लेके आए, खुद मेघराज सिंह जी और वो आशु सिंह जी सूरपुरा, उन दोनों ने मिला करके 31 लाख रुपए दिए। 11 लाख राजनीति सिंह जी राठौड़ साहब ने दिए, 11 लाख महेंद्र सिंह जी भाटी साहब ने दिए। ऐसे करके और भी कई लोगों ने 1-1 लाख और काफी ओरिया आज वहाँ बता दी। तो उन्होंने भी कहा है कि आप रैली करो तो हमको बुलाना, हम आ जाएंगे। सब लोग अपनी मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए कोई समाज चाहेगा सब कुछ करेगा, लेकिन इस प्रकार से बैठ भी गए और बैठने के बाद में भी सरकार के दूर तक नहीं रहेगी, कोई सुन नहीं रहे, कोई आ नहीं रहे, कोई बात नहीं कर रहे, कोई वार्ता नहीं करे। इतने कोई बेचारे और लाचार हम नहीं है। इसलिए आप सब सजग हो जाओ। मांग पत्र दिया हुआ है और मांग पत्र के साथ में ही अपन एक मांग और जोड़ देंगे कि राजस्थान सरकार का प्रतिनिधिमंडल कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में आए और सब लोगों के बीच में बैठकर यहाँ आकर वार्ता करें, सबके सामने, सबके बीच यही वार्ता करें और वार्ता यही होगी, इसी साधन पे होगी। आप अभी ध्वनि मत से जो फैसला करोगे वो फैसला जो है वो अपरिपूर्ण होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है। अनुभवी लोग बैठ करके एक प्रोग्राम चॉक आउट करते हैं कि इस तारीख को रैली होगी, इस तारीख को जो बंद होगा और इस तारीख को वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा होगी और वो बिल्कुल पार पड़नी चाहिए। बिल्कुल पड़ेगी। अगर परसों रैली करते हैं तो 2 लाख आदमी, लाख करफंड आदमी, लाख तो कम से कम आने ही चाहिए। एक संघर्ष समिति बनानी पड़ेगी और ये जैसा कहा वैसे लंबा ये चल नहीं सकता। हम यहाँ पर शवों को इतने दिन तक रोक नहीं सकते। ये भी हमारे सामने, सरकार के सामने प्रेशर है तो हमारे सामने ही प्रेशर है। इसलिए हमको जो करना है वो संघर्ष समिति के जरिए तत्काल 1-2-3-4 दिन में ही करना पड़ेगा। और उसके लिए अब जैसा आज अगर अनाउंस किया है अगर सभी लोग सहमत हों तो परसों रैली रखें और रैली के बाद में जैसा आपने कहा तत्काल घोषणा हो कि जोधपुर शहर बंद किए बिना कुछ नहीं होगा। नहीं, रैली एक दिन रैली कर और बाकी 2 1 घंटे के लिए अपन इस रोड को जाम करते हैं। एसपीआई उसको कहे कि या तो परसों ये मांगे मनवा लेना, नहीं परसों जबरदस्त जोधपुर के अंदर रैली होगी। ये बोल रहे हैं ना ये पूरे इस दुकानदीका का न्याय मिले, इसलिए ये बोडिया यहाँ है और हम सब इसके लिए सहमत हैं। पूरे परिजन भी, इनकी डेथ हो गई। एक वो क्या नाम उनका भाई का, उमेश सिंह, उनकी मिसेज और बेटा दोनों चले गए, फिर भी बेटा अंगूठे से बांध करके और रो रहे बैठे साथ में कि नहीं
जब तक ये फैसला नहीं होगा मैं आपके साथ हूँ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तैयारी करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।